डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसकी एक्सरसाइज 7.2 वो कंटिन्यू थी। और एक्सरसाइज 7.2 से पहले के जो सभी क्वेश्चन है 8 उसका सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। और इस एक्सरसाइज से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी हमारे पास एक अलग वीडियो है जो कि वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining a minus 2, 2 and b to 8 into 4 equal parts। तो आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपको लाइन सेगमेंट, आपको चाहे उसे 5 भागों में विभाजित करना हो या 6 भागों में विभाजित करना हो, सबका जो है एक ही मेथड्स है। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये हमारे पास एक लाइन है ए बी जिसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है माइनस के 2 और 2 और 2, माइनस के 2 और 2 और 2 8 है। ये 4 भागों में बराबर विभाजित है, यानी कि एक भाग तो ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग आपके पास ये हो गया। 4 भाग हो गए, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। इनके कोऑर्डिनेट आप लोगों को फाइंड करने हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट यदि P है, इसका कोऑर्डिनेट यदि Q है और इसका कोऑर्डिनेट यदि R है, तो इसके आप लोगों को पॉइंट्स ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास, तो अब देखिए 4 बराबर भाग है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी कि एक भाग एक भाग एक भाग एक भाग, 4 बराबर भाग हो गए। तो अब इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए जो M है वो M है, M तो 1 हो गया। अब बाकी जो ये हिस्सा है ये टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया हिस्सा हमारे पास, ये हमारे पास हिस्सा हो गया 3, यानी कि ये हमारे पास हो गया n। बस x1 है और y1 है और ये हमारे पास है x2 और y2। इसके कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है यदि x3 मान लेंगे, x3 और y3, तो x3 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, x3 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। m की बात हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है 2 प्लस n हमारे पास क्या है 3 गुणा x1 हमारे पास क्या है -2, यानी कि mx2, m हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास क्या है 2, n हमारे पास क्या है 3 और x1 हमारे पास क्या है -2 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 प्लस n, n का मान हमारे पास क्या है 3। तो इस क्रम में हमारे पास 2 गुणा 1 2 -6 बटे 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया माइनस के 4/4 इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारे पास my3 निकाल लेंगे आप लोग, y3 भी ऐसे निकाल लेंगे, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। my2, m हमारे पास क्या हो गया 1 गुणा y2 हमारे पास 8, n हमारे पास 3 और y1 हमारे पास क्या हो गया 2 बटे 1 प्लस 3, तो 8 प्लस के 6 अपॉन 4, 8 और 6 हमारे पास क्या हो गया 14/4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो y3 हमारे पास क्या हो गया 7/2। तो इस तरीके से बिंदु P के जो निर्देशांक हो गए x3 और y3, ये हमारे पास xy, x का मान 1 है, -1 है और 7/2। इसी तरीके से अब स्टूडेंट देखिए, आप लोग बिंदु Q पर गौर करें। बिंदु Q हमारे पास बिल्कुल मिड में है, बिंदु Q हमारे पास क्या है मिड में है, यानी कि इसे आप लोग कैसे बना सकते हैं, इसे आप लोग ऐसे बना सकते हैं, जो Q मिड में है। तो अब हमारे पास 1 into 1 क्या हो गया 2 और 1 into 1 हमारे पास क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये भी m का तरह व्यवहार करेगा, ये n की तरह व्यवहार करेगा। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x4 है और y4 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये Q जो है, ये बिल्कुल मिड में है। अब 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये 1 + 1 2 हो गया,
दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या हो गया 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास n के मान हो गए बस। और बिंदु Q के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x4 y4 है। x4 बराबर mx2 2 गुणा, अब x1 y1 तो ये सेम ही रहेगा -2 और 2 और 2 और 8 mx2 2 गुणा x2 हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2 2 प्लस n हमारे पास क्या है 2 गुणा x1 हमारे पास क्या है -2 अपॉन 2 + 2 तो x4 = 4 और माइनस के 4 अपॉन 4 क्या आ गया 0। अब y4 ये x1 हो गया ये y1 हो गया और ये x2 हो गया ये y2 हो गया। तो m का मान हमारे पास 2 गुणा y2 हमारे पास 8 प्लस n हमारे पास क्या आ गया 2 गुणा y1 हमारे पास क्या हो गया 2 अपॉन 2 + 2 = 16 प्लस के 4 अपॉन 4 = 20 अपॉन 4 4 पंजे 20 क्या हो गया 5। तो इस तरीके से हमारे पास जो बिंदु Q के जो कोऑर्डिनेट है x4 y4 ये हमारे पास क्या हो गया x4 का मान क्या आ गया 0 और y4 का मान क्या आ गया 5। इस तरीके से आप लोग बिंदु Q के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। अब बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको डू योरसेल्फ के लिए दे रहा हूं, अपने आप निकाल के देखने हैं। देखिए R के लिए हमारे पॉइंट ये हिस्सा 1 + 1 + 1 R का हिस्सा हमारे पास क्या हो गया m की जगह हमारे पास 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 n की जगह हमारे पास क्या हो गया 1। बाकी आप लोगों को x1 y1 गई है तो आप लोग इसे अपने आप करके देखेंगे। इस तरीके से जो है हमारी वीडियोस कंप्लीट होती है और हमारी वीडियोस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। आप हमारी वीडियोस से सभी प्रकार के बोर्ड्स वाले एग्जाम जो है तैयारी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।